हमने इनसे अपील की थी कि आपके औरंगजेब ने हमारे कृष्ण जन्मभूमि मंदिर पर अवैध कब्जा कर लिया था, उस अवैध कब्जा को आप औरंगजेब की भूल समझकर हटा लीजिए। और हमने ये भी कहा था कि हमारा श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास आपको 10 करोड़ रुपए देगा और जितना भी मस्जिद का जो टूट फूट का खर्चा आएगा, बनाने का खर्चा आएगा, वो पूरा जन्मभूमि न्यास हमारा देगा। लेकिन किसी भी मुस्लिम भाई ने हमसे ये नहीं कहा कि हम अपनी मस्जिद को हटाने को तैयार हैं, हम अपने अवैध कब्जे को हटाने को तैयार हैं। इनके मुगल शासक औरंगजेब ने तलवार के दम पर हमारे हिंदू मंदिर पर अवैध कब्जा किया था, लेकिन हम हिंदू शांतिप्रिय है, हम अपनी कलम की ताकत से, न्यायालय के सहयोग से इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। ये कभी भाईचारा नहीं निभाते। यदि भाईचारा निभाते हैं तो हम भी भाईचारा निभाने को तैयार हैं। ये अपनी मस्जिद को वहाँ से हटा लें। कभी भी हमला कर सकते हैं, कभी भी हमारे कलरों में मिलावट कर सकते हैं, हमारे भगवान का जो प्रसाद लगता है उसमें थूक सकते हैं, उसको दूषित कर सकते हैं। तो ये हमारे त्योहारों को खंडित करने का प्रयास करते हैं, इसलिए हमको ये अपने त्यौहार में नहीं चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपनी मथुरा न्यूज़। मैं हूं आपके साथ में प्रतीक चतुर्वेदी। जिस प्रकार से ब्रज की होली एक पावन होली कही जाती है और होली का त्यौहार जहां लोगों में भेदभाव मिटाने के लिए और होली एकजुट का त्यौहार माना जाता है, वहीं हिंदूवादी संगठन के जो लोग हैं उनके द्वारा अब की बार होली पर एक विशेष अपील सरकार से की गई है और खून से पत्र लिखा गया है। जानेंगे इसी संबंध में वार्ता करने के लिए हमारे साथ में मौजूद हैं जो कि हिंदूवादी नेता हैं दिनेश शर्मा जी, और श्री कृष्ण जन्मभूमि का भी केस काफ़ी वर्षों से लड़ रहे हैं। तो जानेंगे इनसे कि अब की बार जो इन्होंने एक मांग की है, कुछ मांग है और किस प्रकार से, किन उद्देश्यों को लेकर ये मांग है। जी, मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखकर ये प्रार्थना किया है कि हमारे होली के इस पवित्र त्यौहार में किसी भी मुस्लिम समाज के व्यक्ति को मंदिरों के आसपास दुकान खोलने की अनुमति ना दी जाए, क्योंकि ये लोग नाम बदलकर ढाबा खोलते हैं, नाम बदलकर दुकान चलाते हैं, नाम बदलकर ऑटो चलाते हैं। तो ऐसी इनकी क्या मजबूरी है जो अपनी पहचान छुपाते हैं? इसका मतलब साफ है, इनके मन में भावना अच्छी नहीं है। ये लव जिहाद की भावना को आगे बढ़ाते हैं। बाहर से टूरिस्ट आते हैं, यात्री आते हैं, पूरे विश्व से सनातनी हिंदू आते हैं, तो ये नाम बदलकर अपनी पहचान छुपाकर यात्रियों से लूटपाट करते हैं, लव जिहाद की घटना को बढ़ावा देते हैं। तो इसलिए हमने मुख्यमंत्री से मांग की है, जब हम इनके त्यौहार में नहीं जाते, हम इनके ईद के त्यौहार में नहीं जाते, हम इनके मक्का मदीना में दुकान लगाने नहीं जाते, हम इनके किसी भी त्यौहार में दुकान लगाने नहीं जाते, तो ये हमारे त्योहारों में ज़बरदस्ती घुसपैठ क्यों करते हैं? ऐसा क्या कारण है कि हमारे हिंदुओं के त्यौहार में ये दुकान अपनी लगा देते हैं, जबकि हम लोगों को तो इनके त्योहारों से कोई मतलब नहीं है। इनको हमारे रंगों से नफरत है, हमारे पवित्र ग्रंथों से नफरत है, हमारे त्योहारों से नफरत है। तो केवल व्यापार करने के लिए आते हैं कि हमारे त्यौहार में? ये इनका उद्देश्य गलत है, इसलिए हमने मुख्यमंत्री से मांग की। वहीं मैं एक चीज़ और आपसे जानना चाहूँगा, जिस प्रकार से होली का त्यौहार पावन त्यौहार माना जाता है और सभी मतभेदों को भुलाकर लोग होली पर एक दूसरे से मिलते हैं, वहीं आपके द्वारा एक विशेष अपील मुख्यमंत्री जी से की गई और इस क्षेत्र में जो कि काफ़ी लोग ऐसा गुलाल के रंगों के कार्य को करते हैं, काफ़ी मुस्लिम समुदाय के लोग इस कार्य को करते हैं, आपने उन पर रोक लगा दी गई है। इनके क्या ऐसे उद्देश्य हैं जिनके लेकर आपको ऐसा लगा कि आगे हानिकारक हो सकते हैं? देखिए, जहाँ ये अल्पसंख्यक हैं वहाँ तो भाईचारा निभाते हैं, और जहाँ ये बहुसंख्यक हो जाते हैं तो वहाँ ये तलवार निकाल कर सड़क पे आ जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा, कश्मीर में से हमारे सभी हिंदू भाइयों को भगा दिया और ये कह दिया कि अपने औरतों बच्चों को छोड़ जाओ, आदमी भाग जाओ, नहीं तो हम तुम्हारी हत्या कर देंगे। तो तलवार के दम पर हमारे कश्मीरी हिंदुओं से ज़बरदस्ती उनके मकान, कोठी, बंगला, उनके फार्म हाउस को छुड़ा लिया गया। कश्मीर में आपने देखा, पश्चिम बंगाल में आप जय श्री राम नहीं बोल सकते, नहीं आपकी हत्या हो जाएगी। जहाँ जहाँ ये बहुसंख्यक हैं, जहाँ इनकी आबादी ज़्यादा है, वहाँ इनका आतंक ज़्यादा है। ये तो हमारे मथुरा में केवल 5% है, जब ये उसके बावजूद भी इनके सदर क्षेत्र से यदि हमको कोई भी शोभा यात्रा निकालनी होती है तो कम से कम 1000 पुलिस वालों को वहाँ लगाया जाता है, जब वो शांति से शोभा यात्रा निकल पाती है। तो आप लगा लो, जब इनकी जनसंख्या बढ़ जाती है तब ये आतंक क्यों मचाते हैं? इसलिए हमें तो इनसे कोई मतलब नहीं है। इनसे हमारे तो सरकार से एक ही अपील है कि हमारे त्यौहार में दखलंदाजी ना करें। जब हम इनके त्यौहार में नहीं जाते तो ये हमारे त्यौहार में क्यों आते हैं? इनकी मंशा सही नहीं है। इन लोगों ने पहले भी संभल में अधिकारियों पर पत्थरबाजी की, क्योंकि वहाँ इनकी जनसंख्या बराबर है, तो वहाँ तो इन्होंने अधिकारियों को भी नहीं बख्शा।
आम जनता का तो इनकी गलियों से निकलना 2 बार हो जाता है। ये हर किसी पर कभी भी हमला कर सकते हैं, कभी भी हमारे कलरों में मिलावट कर सकते हैं, हमारे भगवान का जो प्रसाद लगता है उसमें थूक सकते हैं, उसको दूषित कर सकते हैं। तो ये हमारे त्योहारों को खंडित करने का प्रयास करते हैं, इसलिए हमको ये अपने त्यौहार में नहीं चाहिए। देखिए, ये भाईचारा तो कभी निभाते नहीं कहते हैं। हमने इनसे अपील की थी कि आपके औरंगजेब ने हमारे कृष्ण जन्मभूमि मंदिर पर अवैध कब्जा कर लिया था, उस अवैध कब्जा को आप औरंगजेब की भूल समझकर हटा लीजिए। और हमने ये भी कहा था कि हमारा श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास आपको 10 करोड़ रुपए देगा और जितना भी मस्जिद का जो टूट फूट का खर्चा आएगा, बनाने का खर्चा आएगा, वो पूरा जन्मभूमि न्यास हमारा देगा। लेकिन किसी भी मुस्लिम भाई ने हमसे ये नहीं कहा कि हम अपनी मस्जिद को हटाने को तैयार हैं, हम अपने अवैध कब्जे को हटाने को तैयार हैं। इनके मुग़ल शासक औरंगजेब ने तलवार के दम पर हमारे हिंदू मंदिर पर अवैध कब्जा किया था, लेकिन हम हिंदू शांतिप्रिय हैं, हम अपनी कलम की ताकत से, न्यायालय के सहयोग से इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। ये कभी भाईचारा नहीं निभाते। यदि भाईचारा निभाते हैं तो हम भी भाईचारा निभाने को तैयार हैं। ये अपनी मस्जिद को वहाँ से हटा लें। वहीं आपके द्वारा अभी औरंगजेब को लेकर भी एक बयान दिया गया है। आपने कहा है कि जो औरंगजेब के मज़ार हैं उनको भी हटाया जाए। देखिए, हमारे हजारों मंदिरों को औरंगजेब ने तोड़ा। औरंगजेब इतना क्रूर शासक था कि उसने हमारे राजा महाराजाओं के नाखून तक खींच लिए, आँखों में उन्होंने गर्म लोहे की सरिया डाल दी, उन्होंने बच्चों को जिंदा जलवा दिया, हमारी बहन बेटियों को उसने बलात्कार करवाया अपनी सेना के द्वारा। औरंगजेब की जब हमने इस फिल्म में क्रूरता देखी तो हमारा भी मन भावुक हो गया। तो हमने सरकार से अपील की कि महाराष्ट्र में जो औरंगजेब की कब्र बनी हुई है उसका हिंदुस्तान में क्या काम। ऐसे क्रूर शासक को तो कांग्रेस सरकार ने किताबों में ऐसा महिमा मंडन किया है जैसे वो कोई देवता हो। तो ऐसे क्रूर शासक की कब्र पर बुलडोजर चलना चाहिए और उसको वहाँ से हटा देना चाहिए। यदि तुमको कब्र बनानी है तो अपने पाकिस्तान में बनाओ, हमारे हिंदुस्तान में ऐसे राक्षस राजाओं की कब्र का क्या मतलब है। दर्शकों, जिस प्रकार से आपने सुना, ये थे हमारे साथ में हिंदूवादी नेता दिनेश शर्मा जी और इनके द्वारा भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि की मुक्ति के लिए लगातार केस लड़ा जा रहा है और इस समय यह जो मामला है यह हाई कोर्ट में विचाराधीन है। वहीं इनके द्वारा आगामी होली को लेकर मुख्यमंत्री जी से अपील की गई कि जिस प्रकार से होली का पर्व एक महत्वपूर्ण पर्व है, तो इनके द्वारा अपने खून से एक पत्र लिखा गया और उसमें कहा गया कि मुख्यमंत्री जी अब की बार होली पर जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं उनको बैन करें और जो होली का पर्व है वह हर्षोल्लास के साथ में मने, इसके लिए चाक चौबंद व्यवस्था करें। वहीं इनके द्वारा सारी बातों पर चर्चाएं की गई और बताया गया कि किस प्रकार से पूर्व में जो मुस्लिम शासक थे उनके द्वारा हिंदुओं पर अत्याचार किया गया। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं अपने सहयोगी के साथ प्रतीक चतुर्वेदी, अपनी मथुरा न्यूज़ के लिए।